स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले एक नई यूनिट इन मेडिसिन केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सेडेटिव्स एंड हाइपोनेटिक्स। तो सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक्स क्या होते हैं? इसमें जो हमारी ड्रग्स होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। और सेडेटिव्स बोला गया है तो इट मीन्स स्लीपिंग को इंड्यूस करती हैं। तो जो सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक्स होती है उनका मेन मोटिव जो होता है वो स्लीपिंग को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो एक वर्ड बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान को नींद आना बंद हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपोनेटिक्स often refer to sleeping pills and sedatives. Hypnotics are used to treat insomnia. देखो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड हैं, फर्स्ट है सेडेटिव्स और दूसरा है हाइपोनेटिक्स। तो सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक्स में फर्क क्या होता है? देखो, अगर आप डोज को ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, तो वो हाइपोनेटिक्स में आएगी। इट मीन्स मान लो कि इसमें डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है। अगर आप कम दोगे डोज को तो वो सेडेटिव की तरह काम करेगी, ठीक है। और अगर आप ज्यादा डोज बढ़ा रहे हो तो वो हाइपोनेटिक हो जाएगी, यानी स्लीप को इंड्यूस कराएगी। अगर आप उसको और ज्यादा कर दोगे डोज को तो वो कहाँ पे जाएगी? मतलब आप बोल सकते हो उसको हम एनेस्थीसिया की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर हमने और ड्रग का अमाउंट बढ़ाया तो क्या होगा? कोमा में चला जाएगा इंसान। अगर ऐसे आप बढ़ाते गए तो वो एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो हाइपोनेटिक्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट आर वाइडली यूज्ड टू क्लिनिकल केयर, द ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया, एंजियोलाइटिक, सेडेटिव्स एंड मसल रिलैक्सेंट। तो ये कुछ हमारे कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हम सेडेटिव्स का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ कॉमन यूजेस हैं, ठीक है। तो जितने भी ड्रग्स होंगे आप उसमें से मतलब इन कॉमन यूजेस में से ही आएंगी वो। तो कॉमन यूज ऑफ ऑल ड्रग्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है इंसोम्निया। इंसोम्निया हो गया, सीएनएस एक्टिविटी को डिक्रीज, यानी इसमें क्या होता है? सीएनएस की जो एक्टिविटी उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंजाइटी हो गई, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गई, एंटी कन्वर्सेंट हो गई, जनरल एनेस्थीसिया, सीएनएस डिप्रेसर, ठीक है। तो ये कॉमन यूजेस हैं। जितने भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो आप इन कॉमन यूजेस को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, एक यहाँ पे एक नोट की तरह बोलो, जो हमारी बारबिचुएट्स होती थी ना, तो जो हमारे सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक जो ड्रग्स होती थी तो सबसे पहले कौन सी थी? बारबिचुएट्स थी, ठीक है। तो पहले हम बारबिचुएट्स को यूज करते थे, लेकिन ये क्या होते थे? मोर ज्यादा मतलब ज्यादा क्या करते थे? साइड इफेक्ट इसके होते थे। तो इसको रिप्लेस करके हमने बेंजोडाइजेपिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो बेंजोडाइजेपिन होती हैं वो ज्यादा बेटर होती हैं बारबिचुएट्स से। तो हम अगर आप मार्केट में देखोगे तो जो बेंजोडाइजेपिन की जो ड्रग्स हैं तो वो ज्यादा इस्तेमाल होती है एज कंपेरेटिव टू बारबिचुएट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे काम करती हैं ड्रग्स। तो देखो, हमने क्या किया, मान लो किसी को एक ऐसा पर्सन है जिसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। तो अगले दिन वो डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो उसने अपने डॉक्टर को सारी कंडीशंस बताई। तो डॉक्टर ने उसको क्या किया, जो ड्रग्स होती है सेडेटिव्स और हाइपोनेटिक्स की, वो ड्रग उस पेशेंट को दे दी, ठीक है। तो अब जब उस पेशेंट ने वो ड्रग्स ली तो क्या हुआ? जो हमारी बॉडी के अंदर जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, अब गाबा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जब भी क्या होता है? हाइपोनेटिक के सेडेटिव्स कोई ड्रग आके लगती है, सपोज यहाँ पे कोई हाइपोनेटिक ड्रग थी वो आकर लगी, ठीक है। अब जो ये रिसेप्टर है वो रिसेप्टर क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो जो इसकी कन्फर्मेशन चेंजेस थी वो आना शुरू हो गई। अब कन्फर्मेशन चेंजेस में क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या हुआ? हाइपरपोलराइजेशन होना शुरू हो गई। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है? यहाँ पे जितना भी कैल्शियम, यहाँ पे जो क्लोराइड बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्लोराइड क्या होगा? क्लोराइड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जो ये नेगेटिव चार्ज था वो अंदर ज्यादा हो गया, यानी जो ये है हमारी एक्सटर्नल, ये है इंटरनल साइड, ठीक है। तो जब हमारी जो नेगेटिव चार्ज था वो अंदर ज्यादा हो गया तो उस वजह से क्या हुआ? हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन क्या होगी? प्रेजेंट हो गई। तो जब नेगेटिव चार्ज इंट्रासेलुलर में ज्यादा हो गया तो उस वजह से क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन होगी। अब जब हाइपरपोलराइजेशन होती है तो इससे क्या होता है? सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा तो इंसान को नींद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो वो पेशेंट था जिसने ये ड्रग ली थी, अब उसने जो ये क्या था सारा इसका मैकेनिज्म था कि जो जब उसने ड्रग ली तो हमारी बॉडी में हुआ क्या? तो जब उस पर्सन ने वो ड्रग लिया तो उसको हाइपरपोलराइजेशन हो गई, यानी सीएनएस को डिप्रेस हो गया। जब सीएनएस डिप्रेस हो गया तो कामनेस आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? उसको
थोड़ा टाइम बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये सेडेटिव्स और हाइप्नोटिक ड्रग्स होती है वो काम करती हैं। अब देखो हमारा ये रिसेप्टर है, ठीक है, गाबा रिसेप्टर। अब गाबा रिसेप्टर पे क्या होती है, यहाँ पे अल्फा बीटा ये सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ये सारी सब यूनिट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसके पास डिफरेंट साइट्स होती हैं। इन मेडिसिन को, सेडेटिव्स को अपने पास आप बोल सकते हो कंबाइन करने की, ठीक है, डिफरेंट साइट्स होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे बार्बिट्रेट्स की साइड से, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन की साइड से, ये डिफरेंट साइट्स हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू तो जो ये बार्बिट्रेट्स है, ये जो मेडिसिन हो गई, इन साइड्स पे कंबाइन होती हैं और फिर अपना एक्शन शो करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको अपने एग्जाम में बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको जो पेपर है वो लगेगा। देखो मैंने इसी जो मैकेनिज्म मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, तो इसी को मैंने थोड़ा सा एक थियोरेटिकल वे में लिख दिया, ठीक है। तो जो आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपने ड्रग ली, ठीक है, बार्बिट्रेट्स लिया या बेंजोडाइजेपिन, कोई भी ड्रग ली, ठीक है, उससे क्या होगा, जो ये बाइंड करेगी गाबा ए रिसेप्टर से। जब ये गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करेगी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट साइट्स होती हैं, तो उनको एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। अब इन साइट्स पे जब ये ड्रग बाइंड करेगी तो ये क्या करेगी, इसको गाबा रिसेप्टर को एक्टिविटी होगी, यानी मतलब आपको जो गाबा रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स द गाबा एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास बार्बिट्रेट्स इंक्रीज द ड्यूरेशन, यानी जो हमारा बार्बिट्रेट्स है वो ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है, लेकिन जो बेंजोडाइजेपिन है वो इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द नेगेटिव चैनल, या बोल सकते हो क्लोराइड चैनल का जो चैनल है उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को ओपनिंग मतलब फ्रीक्वेंसी रखता है उसकी, या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, ओपनिंग फ्रीक्वेंसी को वो इंक्रीज कर देता है। लेकिन जो हमारे बार्बिट्रेट्स होते हैं वो ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है, ड्यूरेशन। उसके बाद क्या होता है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होती है। मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होने के बाद जो CNS है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो अल्टीमेटली उसको स्लीप इंड्यूस हो जाती है, उसको नींद आ जाती है, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है इन बिटवीन सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स। तो जो हमारा सेडेटिव्स होते हैं और ड्रग दैट आर रिड्यूस द एक्साइटमेंट काम एंड काम्स द पेशेंट इज कॉल्ड द सेडेटिव ड्रग्स, यानी जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती है, एक्साइटमेंट को कम करती है, उसको क्या बोलते हैं, सेडेटिव्स। और दूसरा हमारे पास हाइप्नोटिक्स क्या होते हैं, यानी आप बोल सकते हो जो सेडेटिव्स होती है वो सेडेटिव्स में जरूरी नहीं कि उसको नींद ही आए, ठीक है, लेकिन जो हाइप्नोटिक्स जो ड्रग्स होती है वो जो स्लीप को रिसेंबलिंग, यानी आप बोल सकते हो स्लीपिंग पिल्स की तरह जो होती है ना, स्लीपिंग इंड्यूस कराती है, ठीक है। तो हाइप्नोटिक्स क्या होती है, और ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप रिसेंबलिंग नेचुरल स्लीप, यानी वो बिल्कुल नेचुरल स्लीप की तरह लगेगी, इस कॉल्ड हाइप्नोटिक ड्रग्स। दूसरा हमारे पास है जब हम सेडेटिव्स को ज्यादा अमाउंट में देते हैं तो वो हाइप्नोटिक्स तरह काम करती है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास है अगर हम जो हमारा हाइप्नोटिक जो ड्रग्स होती हैं उसको हम ज्यादा बढ़ा दें अमाउंट में तो वो किसकी तरह काम करेगी, जनरल एनेस्थीसिया की तरह काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो इसके साइड जो है, ये सेडेटिव जो ड्रग्स होती हैं वो कौन साइड पे काम करती हैं, या बोल सकते हो लिम्बिक सिस्टम पे काम करती हैं। और जो हमारी ये वाली साइड्स होती हैं, हाइप्नोटिक जो साइड्स होती हैं वो होती है मिड ब्रेन पे तक काम करती है। नेक्स्ट हमारे जो सेडेटिव्स होती है वो स्लो एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और ये क्विकर होती हैं, ये ज़्यादा ऑनसेट करती है, मतलब जल्दी काम करती है। दूसरा हमारे पास है डोंट प्रोड्यूस स्लीप, ये स्लीपिंग प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, ये स्लीपिंग प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन। देखो इसमें ना दो तरह से आपको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट तो है जैसे शॉर्ट एक्शन है, इसका लॉन्ग एक्शन है, शॉर्ट एक्शन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन, इसके अकॉर्डिंग क्या है। जैसे सेडेटिव और हाइप्नोटिक जो हमारे ड्रग्स है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो हमारा था बेंजोडाइजेपिन, बार्बिट्रेट्स और मिससेलेनियस। तो इसमें जो हमारा बेंजोडाइजेपिन है उसको शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्शन और लॉन्ग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया है। इसमें हमारे पास क्या है, बार्बिट्रेट्स में अल्ट्रा एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें तो हमें थोड़ा सा अल्ट्रा शॉर्ट लॉन्ग के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हीं ड्रग्स को आप बोल सकते हो जो हमारी, अगर आपने अपना सिलेबस खोल के देखा हो तो आपको बेंजोडाइजेपिन के आगे इस सारे ड्रग्स को डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है।
तो ऐसे हमारे पास बार्बिट्रेट्स की ड्रग हुई, मिसलेनियस की, तो इनकी जो ड्रग्स है हमारे, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी बेंजोडाइजेपिन, बार्बिट्रेट्स और मिसलेनियस की ड्रग्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।